नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इंडिया के 4th लार्जेस्ट कंपनी है, मतलब जितने सारे इसका कॉम्पिटिटर है, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 4th लार्जेस्ट कंपनी है और इसका मार्केट कैप अराउंड अराउंड 35,000 करोड़ के आसपास है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो मैं आज एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करूंगा जो एक पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो उस हिसाब उस कंपनी के ऊपर क्या सही में निवेश करना सही होगा? क्या फ्यूचर में इस कंपनी में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है? क्या इस कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं? अगर रिटर्न ना दे पाए तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दे सकते हैं? सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिएगा। और हाँ, उसके साथ-साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में आप जॉइन नहीं करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप लर्निंग और अर्निंग दोनों का फ़ायदा वहाँ पे जाकर उठा सकते हैं। तो नीचे लिंक्स अवेलेबल है, जाकर ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? नाम में ही आपको पता चल गया था, कंपनी का नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जिसको आप एचपी नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। देखिए एचपी नाम सुन के ही बहुत सारे लोग कंप्यूटर्स, लैपटॉप इस तरीके से नाम के ऊपर चले जाते हैं। तो एक्चुअली एचपी नहीं है, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसका नाम। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल्स है, वो पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर है। कंपनी सिर्फ पेट्रोकेमिकल के ऊपर नहीं काम करते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट जो है, आप खुद देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा इस कंपनी में स्टेन क्या है। तो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये भी है कि सर फ्यूचर में तो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो है वो बंद होने वाले हैं। ऐसे बिल्कुल मत समझ सोच लेना, क्योंकि देखिए पेट्रोकेमिकल्स कभी भी बंद नहीं होगा। तो इसका जो मेजर प्रॉब्लम क्या है, वो है पॉल्यूशन। क्योंकि पेट्रोकेमिकल से जितने सारे गाड़ियाँ चलते हैं, जितने सारे मतलब जितने सारे देखा जाए फैक्ट्रीज चलते हैं, तो उस हिसाब से बहुत सारे पॉल्यूशन भी होते हैं। तो उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मतलब जित बड़े-बड़े इंजीनियर उसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं। तो उस पॉल्यूशन को अगर कंट्रोल कर लिया, पेट्रोकेमिकल बेचने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आज पेट्रोकेमिकल का प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कुछ ही कंट्रीज के पास ही पेट्रोकेमिकल का रिजर्व है। और उसी रिजर्व को यहाँ पे इंडिया के जितने सारे कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, आईओसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, तो आईओसी हो गया। तो इस तरीके से कंपनी क्या करते हैं, खरीद के लेके आते हैं क्रूड ऑयल को, मतलब कच्चे तेल को। और उस कच्चे तेल को रिफाइनरी करके वो बेचते हैं। इसीलिए इस तरीके से कंपनी को फायदा मिलता है। अभी एचपीसीएल का दो तरीके से आपको मेजर फायदा आपको दिखेगा। पहले तो एचपीसीएल जिस तरीके से बिजनेस करते हैं वो समझ लेते हैं। एचपी रिफाइनरी, साथ ही साथ एचपी रिटेल, मतलब जितने सारे पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे भी आपको एचपी का पेट्रोल पंप्स दिखेगा। एचपी का एलपीजी गैस, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो घर में बैठकर आप गैस सिलेंडर ऑर्डर करते हैं, उसका भी प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एचपी, यहाँ पे देखिए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब जो मोबिल आप यूज करते हैं गाड़ियों में, तो लुब्रिकेंट ऑयल जो यूज करते हैं उसका भी प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ एचपी एविएशन, मतलब जितने सारे एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर प्लेन्स को लेकर, साथ ही साथ आप देखेंगे रॉकेट तक, साथ ही साथ देखेंगे तो आप जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है, वो भी इस तरीके से प्रोडक्ट मतलब इस कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ एचपी का ही लेते हैं, वो रिलायंस का, आईओसीएल का, साथ ही साथ बीपीसीएल का, ये सारे प्रोडक्ट्स का भी लेते हैं। तो एचपी डायरेक्ट सेल, मतलब कस्टमर को डायरेक्ट सेल भी करते हैं, बी टू बी बिजनेस भी करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस भी करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट एंड पाइपलाइंस, कंपनी खुद प्रोजेक्ट भी बनाते हैं अलग अलग जगह पे। साथ ही साथ पाइपलाइंस के माध्यम से एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक वो पेट्रोकेमिकल्स को भेजते भी है। जहाँ पे मतलब पेट्रोलियम है, साथ ही साथ देखेंगे तो डीजल, पेट्रोल, साथ ही साथ नेचुरल गैस, सारे प्रोडक्ट वो पाइपलाइंस के माध्यम से भेजते हैं। तो ये भी इसका बिजनेस मॉडल है। साथ ही साथ एचपी सॉल्यूशन, तो सॉरी एचपी जो सप्लाईज है उसको भी ऑपरेट करते हैं। साथ ही साथ कंपनी हाइड्रोजन के ऊपर भी काम कर रहा है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो आपको बना के दिया था। एचपी इंटरनेशनल
मतलब ट्रेड्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब खुद खुद का प्रोडक्ट रिफाइनरी करके बेचते हैं। साथ ही साथ कंपनी सबसे बड़ी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जो प्रोजेक्ट मैं पहले ही सोच रहा था। इस तरीके से प्रोजेक्ट ये सारे कंपनीज को, एचपी को, बीपीसीएल को, रिलायंस को, आईएससीएल को करना चाहिए। वो है हाइड्रो प्रोजेक्ट, साथ ही साथ विंड प्रोजेक्ट। इसको रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ही कंपनी को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। साथ ही साथ एचपी पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर, एचपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको इसीलिए समझा रहा था कि मतलब कंपनी एक्चुअली बिजनेस को किस तरीके से डेवलप कर रहा है, किस तरीके से आगे लेके जा रहा है। तो मेरे हिसाब से एचपी छोटा कंपनी है, फिर भी एक स्ट्रेंथ है। और आप इस स्ट्रेंथ के हिसाब से देखेंगे तो एचपी का जो सबसे बड़ा खतरा है कंपनी का, मतलब रिटर्न। अगर मैं ध्यान से आपको दिखा दूं तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को अच्छी तरीके से मेंटेन किया। तो मतलब प्रॉफिट रेशियो देखेंगे तो प्रॉफिट कभी कम कभी ज्यादा इस तरीके से तो देखने को मिलेगा, फिर भी कभी लॉस नहीं किया। आप कहेंगे सर यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। देखिए, ये जो टाइम पीरियड है अभी तक करंट सिनेरियो है। करंट सिनेरियो जब ईयर का एंडिंग होगा तब देखा जाएगा कि कंपनी एक्चुअली लॉस किया है कि प्रॉफिट किया है। तो कंपनी आपको रिटर्न के मामले में 10 साल में ही सिर्फ 13% का रिटर्न दिया, और बाकी साल में कंपनी आपको लगातार लगातार लॉसेस दे रहा है। तो क्या इस हिसाब से निवेश करना सही होगा? क्योंकि कंपनी ने तो लॉस दे रहा है, कंपनी तो प्रॉफिट नहीं दे रहा है। क्या कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा? हाँ, मिलेगा। वो कहाँ से मिलेगा? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मिलेगा आपको डिविडेंड के माध्यम से। कंपनी आपको डिविडेंड लगातार हर साल में 1 बार 2 बार करके देते आए हुए हैं। तो कंपनी 2022 में करीबन 14 रुपीस का डिविडेंड दिया, 2021 में 22.5 रुपीस के आसपास डिविडेंड दिया, 2020 में 9.5% के आसपास डिविडेंड दिया, 2019 में 9.5% के आसपास डिविडेंड दिया। इसका मतलब 2019 में 2 बार, 18 में 2 बार, 17 में 2 बार, 17 में 3 बार, 16 में 3 बार, 15 में 1 बार, 14 में 1 बार, 13 में 1 बार। तो कंटिन्यूअसली कंपनी बोनस, सॉरी, डिविडेंड देते आए हुए है। इस डिविडेंड का फायदा आपको मिलेगा। तो बोट फायदा किस तरीके से मिला, चलो आपको दिखा देता हूँ। तो सिर्फ देखना कंपनी कितना डिविडेंड मिला, 14 रुपीज के आसपास। तो बाईबैक भी कंपनी लेके आए थे, बोनस भी कंपनी देते आए हुए हैं। तो कंपनी का डिविडेंड किस तरीके से आपको फायदा देगा, चलो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। अगर एचपीसीएल के ऊपर जाएंगे तो आपको एक चीज जरूर दिखेगा, कंपनी के डिविडेंड यील्ड जो 6% के आसपास है। तो आप कहेंगे सर डिविडेंड यील्ड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? 6% का मतलब क्या होते हैं? मान के चलिए 1 साल पहले आपने इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे, तो उस हिसाब से 6% के हिसाब से आपको साल भर में आपको 6,000 रुपया डिविडेंड के हिसाब से मिल चुके हैं, जो एक एफडी को भी बीट कर पाते हैं। तो मतलब अभी तो एफडी का प्राइस बढ़ चुके हैं, तो पहले जो सिनेरियो था उस हिसाब से देखा जाए तो एफडी को भी बीट कर पाते थे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी इसी हिसाब से देते हैं। अभी डिविडेंड यील्ड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर लेके जाऊँ। सबसे पहले आपको कंपनी का जो डिविडेंड लास्ट बार दिया था वो आपको देखना है, कितना, 14 रुपीज के आसपास। मतलब 2022 में 14 के आसपास डिविडेंड दिया, उससे उसको आपको डिवाइड करना है इसका कंपनी का करंट प्राइस से। तो कंपनी का करंट प्राइस 233 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपको मिलेगा 6 रुपीज के आसपास, 6.00। इसका मतलब कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे दिया गया है वो ठीक ठाक है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके देख सकते हैं आपको कंपनी किस तरीके से डिविडेंड दे रहा है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि मुझे डिविडेंड इतना मिला, मतलब 5 रुपया 14 रुपीज करके डिविडेंड मिला, तो मेरा फंड 14 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे बिल्कुल मत सोचना। 14 रुपीज पर शेयर में आपको मिल रहा है, तो उस हिसाब से अगर अगर आप साल भर की हिसाब करें तो आपको अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप ध्यान से देखना, ये जो रेंज है कोविड के सिचुएशन में, ये रेंज 160 रुपीज के आसपास। तो मुझे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ ऊपर नहीं देखने को मिला। इस लेवल को मुझे लगता है रिटेस्ट करेगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा फॉल दिखेगा, अगर गिव अप करे तो एक बड़ा बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, अगर कोई मोमेंटम दिखे तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। तो मेरी इस वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं था, आप एक बार रिसर्च करिएगा उसके बाद निवेश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।